इज्जत माँ बाप की ऐसे उड़ाते हैं। ये इसकी बेटी हमारी बेटी, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरता है। अभी इतनी दुनिया देखेंगी, माँ बाप के बेचारे के दिलों पे क्या बीतेंगी। जरा भाई बहन सब होएंगे, खानदान। अभी ऐसे तो नहीं कर सकते, किसी की इज्जत के साथ खेल सकते। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और एक और न्यू वीडियो के साथ आपको वेलकम करेंगे। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। आज के दिन की पूरी डिटेल आपने देखी। बहुत सारी वीडियो मैंने भी अपलोड की और भी हमारे बहन भाइयों ने वीडियोस अपलोड की, जिसके अंदर एक ही बात की गई। एक तो बहुत सारी मुबारकबाद दी गई मेहदी साहब की कामयाबी को लेकर के मेडिकल में जो वो कहते थे सच साबित हुआ। जिस तरह से उन्होंने इस जंग को जीता, वो सारी चीज़ें एक तरफ। मेडिकल रिपोर्ट में जो दांतों की जो आई रिपोर्ट, उसके मुताबिक हुआ कि जो एज है वो 15 से 16 साल बनती है। इसी तरह 10 रुकनी जो मेडिकल टीम थी, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट बनाई। मैं उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रही, रिपोर्ट क्या आई, रिपोर्ट में क्या है, वो बाकी चैनल्स पर काफ़ी डिटेल में आपने देख ली होगी। मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। अभी आपको मैंने शुरू में खातून दिखाई, ये मुझे कल हॉस्पिटल में मिली थी, परसों जब दुआ ज़हरा को लाया गया था मेडिकल के लिए। तो ये एक माजी हैं और मेरे ख्याल में अनपढ़ माजी थी, बिल्कुल सीधी सादी थी और वो खड़े होकर बड़ी परेशान थी। तो देख रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनसे पूछ लेती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या नज़रिया इसको लेकर। इस दुआ ज़हरा भी अंदर मेडिकल करवा रही है, उनके माँ बाप को आप देख रही हैं जिस तरह परेशान घूम रहे। तो उनके जो जुमले थे वो आपने सुने कि वो खातून भी कहती हैं कि उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी कि उनकी बच्ची इस तरह से चलेगी, उनके बहन भाइयों के दिल पर क्या गुजरती होगी, उनके अहबाब जो है उनके। तो यहाँ ज़मीर झंझोड़ने के लिए उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ जो पहले दिन से ज़हीर का साथ दे रहे थे, जो पहले दिन से कह रहे थे कि ज़हीर बिल्कुल ठीक है और ज़हीर का कोई गैंग नहीं है, ज़हीर बिल्कुल एक साफ़ सुथरा बड़ा अच्छा सा चमकता हुआ सितारा है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आपकी बेटी को अपने घर ले जाके चार डालना, इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने दीजिए। बेहतरीन बर आपको मिल चुका है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदा का खौफ खाएं। आज अगर आपको अल्लाह पाक ने जवाब दे दिया है और आज आपने मेडिकल में ये बात देख ली कि आप गलत साबित हुए, आप एक झूठ का साथ देते आ रहे थे और आप झूठे साबित हो गए, तो आप ना कि शर्मिंदा होते और माफ़ी तलाफ़ी करते। हत्ता कि फिर दोबारा वीडियो चढ़ाई गई और उसके अंदर एक और कोई वकील साहब को बिठाया गया। पहले तो कोई और थे, अब कोई नए मार्केट में लॉन्च हुए हैं, उनको बिठाया गया और उनसे पूछा गया चीज़ें। अब सारी कोशिश है ज़हीर को मुल्क से फ़रार कराने की। अच्छा, ज़हीर ने इस सारे सिचुएशन में कहा कि मैं अपनी बीवी के हक़ के लिए जो है वो कराची आऊँगा और इस केस को जो है वो चैलेंज करूँगा और लड़ूँगा। इसके जवाब में जो है ना जबरान नाज़िर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला। उन्होंने कहा कि आज से कुछ अर्से पहले एक केस हुआ था जिसमें एक साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस केस को, उसका भी मेडिकल बोर्ड बैठा था और रिपोर्ट आ गई थी, तो वहाँ पर अदालत ने कहा था कि साहब आप पर तो पर्चा बनता है अगवा का, आप पर तो बच्ची, एक कम सिन बच्ची के ऊपर आपने जो शादी की और ज़्यादती की उसका केस बनता है, तो इसलिए आपका कोई आपकी मदद में केस नहीं दारिज होगा। तो ये बेहतरीन जवाब है हमारे नौनिहाल शागिर्द के लिए, मेडिकल के टॉपर के लिए, कि बेटा आप कराची आके जलील ही होना है आपने और आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक और चीज़, उनके घर में जो हंगामा मचा, क्योंकि ये सारी सिचुएशन के बाद दुआ स्टिल अभी उन्हीं के पास है। इस पर बहुत सारे लोगों की राय है कि उसको कहाँ मुंतकिल किया जाए, तो इस पर भी सवाल पूछा गया। तो यहाँ किसी साफ़ी ने पूछा जबरान नाज़िर साहब से, क्या उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा? तो बहुत जबरान नाज़िर साहब ने एक ज़िम्मेदाराना जुमला कहा कि देखें, माँ बाप से ज़्यादा कोई भी तहफ़्फ़ुज़ बच्ची को नहीं दे सकता, क्योंकि शेल्टर होम में आपको ख़ुद पता है कि अभी जो रिसेंटली जब शेल्टर होम पे लाई गई थी, उसके बाद ख़ुद वहीं की जो वकील थी वो मुजरिमों को छुड़ाती फिर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात दिए कि शेल्टर होम किसी लायक के नहीं है, अगर बच्ची को रखना है तो माँ बाप के घर, माँ बाप के साथ ही रखना होगा। तो अब देखते हैं इस केस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें और हमें सामने आती जाएंगी। वक्फ़ा जैसे जैसे केस के अंदर और चीज़ें होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।